नागपूर शहराच्या मुस्लिम बहुल मोमीनपुरा भागातून म्हणजे प्रभाग 8 मधून भारतीय जनता पक्षाने एक मुस्लिम उमेदवार दिलेला आहे. कामिल अन्सारी हे त्यांचं नाव आहे. कामिल भाई हे नागपूरचे जुने जाणते नेते आहेत आणि सुमारे 75 वर्षांचं त्यांचं वय आहे आणि ते विणकर समुदायातून येतात आणि या सगळ्या भागामध्ये कामिल भाईंचा चांगला परिचय है, त्यांना लोग खूब आदराने ओळखतात. तो त्यांच्याशी बोलूया. कामिल भाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार भाजपा की तरफ से, भाजपा ने आपको टिकट दी है। कैसा प्रचार रहने वाला है आपका इस बार? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने नागपुर शहर मध्य नागपुर में प्रभाग 8 में मुझे उम्मीदवारी दी। और मैं सबसे पहले ये बात कि मेरी ये उम्र होने पे भी मुझे उन्होंने उम्मीदवारी दी, मैं इसके लिए भी आभारी हूँ माननीय नितिन गडकरी साहब का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का, हमारे नेता माननीय गुरु दत्ता जी मेघे साहब का, और तमाम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये उम्मीदवारी दी। और मैं उन्हें इनके जो विश्वास से मुझे उन्होंने दिया है, जिस काम के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका जो आदेश है और जो उनका ये कि सबका साथ सबका विश्वास, ये जो उनके नारा है वो नारे को हम पूरा करेंगे। क्योंकि हमने देखे 2014 के पहले देश में जितने चुनाव हुए जात को लेकर धर्म को लेकर लिए, ये कारण था कि देश का विकास नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे नितिन गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, ऐसे जो लोहा पुरुष और विकास पुरुष नेता के नेतृत्व में जो चुनाव हुए, देश का विकास हुआ। उन्होंने सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर कार्य किया। यही यही कारण रहा कि 2014 के बाद देश में जितने चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, विधानसभा के हो, चाहे वो जिला परिषद के हो, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा लोगों ने आशीर्वाद दिया। कामिल भाई, आपको एक हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में और उसका वकालत करने वाले सामाजिक नेता कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, और फिर क्रीड़ा हो, खेल हो, फुटबॉल हो या फिर सामाजिक कई काम हो, उसमें आप दोनों भी कामों के लिए आगे रहते हैं। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं इस उम्र में, पसमानदा समाज से आप आते हैं, जो पिछड़ा समाज है, बुनकर हैं आप, जुलाहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस इलाके में जो पिछड़ापन है उसके लिए क्या आपका प्लान है? और दूसरी बात ये भी कि भाजपा को मुस्लिम मतदार जो हैं वो अपनापन नहीं देते, कई बार उससे दूर रहते हैं, भाजपा को वोट नहीं देते, ऐसा कहा जाता है। हम ना कोई जातिवादी, हम है केवल भारतवासी। इसी शब्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं और इसी शब्दों लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। और रहा सवाल ये कि आज इन्हीं बातों को लेकर हमारा जो इलाका है, ये प्रभाग क्रमांक 8, यहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं, हर जाति जमाती के लोग रहते हैं। और यहाँ पर यहाँ का जो एरिया है, बुनकर बहुत बड़ा है, मजदूर तबका है, डोबी नगर है, और ये लोग हैं। लेकिन ये हुआ कि 60 साल के पहले में जो यहाँ विकास नहीं हुआ, क्योंकि जिनके नेतृत्व में, जिनके क़यादत में ये राज शहर चल रहा था, तो उन्होंने सिर्फ लोगों को धोखा दिया, इन्होंने विश्वास में लिया, विकास नहीं किया। लेकिन आज 14, अभी मैं भी इतने साल तक कारपोरेटर रहा, लेकिन मानिए अभी 14 साल के बाद, 2014 के बाद में ये स्थिति आज इस वक्त मैं देख रहा हूँ, दो तीन साल के अंदर में मैं बता रहा हूँ कि मेरे दिल में एक बात पैदा हुई कि मेरा इलाका इतना बिछड़ गया। मैं यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड का एक यहाँ पर जिम्मेदार आदमी हूँ, क्लब चला रहा हूँ, वो दादी बारी साल अखाड़ा चला रहा हूँ, इतना बड़ा 200 साल पुराना कब्रस्तान है ये, यानी यहाँ पे इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर है, और यहाँ का विकास कैसा हुआ। तो मैंने सोचा इस बात को लेकर, अपने गुरु दत्ता जी मेघे से मिला, उन्होंने मेरे को नितिन गडकरी जी के हवाले किया, और मैं गडकरी साहब के पास गया। मैंने गडकरी साहब, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सिमाल भी चुनाव मुझे लड़ाओ, ताकि मैं अपने इलाके का विकास करूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। तो उन्होंने माननीय परवीन जी धटके को, माननीय विकास जी को फ़ोन किया और बोले कामिल भाई को मदद करो। तो साहब मैं क्या बोलूँ कि मैं तो सोच के बाहर हो गया कि 3 साल में इतने पैसे आए, 5-6 करोड़ रुपया मुझे यहाँ पे मिला। अभी अभी आप सामने देख रहे हैं ये विकास हो रहा है। मुस्लिम कब्रस्तान, मुस्लिम ग्राउंड की लीव्स खत्म हो गई। गडकरी साहब ने
यानी लीज करके दिया, 56 लाख रुपए दिया, अभी 48 लाख रुपए दिया। फुटबॉल ग्राउंड देखिए आप जाके, हमारे इलाके में एक ही ग्राउंड कितना अच्छा है। कब्रस्तान देखिए, 200 साल पुराना कब्रस्तान है, हर लोग आते हैं। और आने के बाद में देखेंगे आप इतना डेवलप हो रहा है, अभी 1.5 करोड़ का काम चालू है इस इलाके में। 1.5 साल के 4 साल पहले जो यहाँ के नगर सेवक थे कांग्रेस, कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अगर आप जीत के आते हैं तो आपका क्या पहला काम रहेगा? और वैसे भी क्या आपको लगता है कि जो हालात हैं भाजपा को वोट देंगे लोग? मैं भाजपा की जहाँ तक सवाल है कि वोट देने का, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये हवा चलती है ना, दिखती नहीं महसूस होती है। और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जितने चुनाव हुए और चुनावों के अंदर में जनता को ये बात समझ में आ गई कि अभी मुसलमान को ये बात समझ में आ गई कि जो यहाँ पर जो है कांग्रेस के पास जो हिंदू वोट थे वो घर वापस हो गए, भाजपा में चले गए, अब वो खाली हो गई दुकान। तो इसलिए आज सारे लोग भूल गए कि आज जो हमने धोखा खाए, इसलिए गए कि कांग्रेस के पार्टी के हमको 7 साल तक धोखा दी, हमारा विकास नहीं करी, सिर्फ जातिवाद जो दरारें पैदा करी, आज वो खत्म हो रही है। अब भाजपा एक ऐसी पार्टी विकल है जो विकास कर रही है, गरीब के बारे में सोच रही है। एक से एक योजना आ रही है, लाडली बहन योजना आ रही है, गरीबों को आज 15 लाख चालू, 1500 चालू हो गए, अभी 3,000 और आने वाले हैं। ये सारी बातें हैं और तरफ तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ फुटबॉल ग्राउंड को पैसा देना, इस इलाके को पैसा देना, कब्रस्तान को पैसा देना, वाकई में अगर जातिवाद नहीं रहती तो गडकरी साहब नहीं देते। कामिल भाई मुसलमान है, हाँ, कामिल भाई के इलाके को पैसा देना नहीं, उन्होंने ये बात नहीं देखा या देख नहीं रहे कि हमारी सोच का फर्क है। ये हमको जो 60 साल तक कांग्रेस ने जो हमारे को दूरी की, और मैं उस दूरी को खत्म करना चाहता हूँ और खत्म हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और ये पहली बार ऐसा हुआ, मेरे साथ में बाजू के वार्ड के जो हमारे 3 है लोग हैं वो हिंदू जात के, वो मेरे साथ में मुझे लिया। मैं चाह रहा हूँ ये हमारी एकता भाई जाएगी और मजबूत होने वाली है, और यहाँ का विकास एजुकेशन में लिखिए वहाँ भी बढ़ावा होने वाला है। हम बेरोजगारी है, सब में बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लोगों के पास तालीम है, डिग्री लेने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। हम माननीय गडकरी साहब को बोलने वाले, देवेंद्र जी को बोलने वाले, आप दुनिया में, आप नागपुर में, देश में इतना काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारे पीछे हुए हमारे समाज पर ध्यान दो, नौजवानों पर ध्यान दो, ताकि हमारा विकास हो। मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ बहुत विकास होगा, ऐसा विकास होगा लोग याद करिए। अभी हो रहा है, अभी आप जाएंगे कामिल अंसारी को, उन्हें अरे बाप, वो ऐसा विकास करती है, हमने हमने कोई नहीं देखा। कौन कौन भेदभाव, कोण जाती है, कोण बाती, कोई जरूरत नाही। बहुत बहुत धन्यवाद कामिल भाई. तर कामिल अन्सारी 75 वर्षीय जुने जाणते नेते विणकर समाजाचे, पण त्यांना भारतीय जनता पक्षाने आता उमेदवारी दिलेली आहे आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की शहराचा एकीकडे जेव्हा विकास होतो आहे तेव्हा माझ्या मोमीनपुरा भागाचा सुद्धा विकास झाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी स्मशानभूमीचं सौंदर्यीकरण असेल किंवा विकास असेल, रस्ते असतील किंवा फुटबॉलचं मैदान असेल, या सगळ्या मूलभूत गरजांवरती ते मुद्दे घेऊन ते मतदारांकडे जात आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, NDTV मराठी, नागपूर.